Hello and welcome back in the new exercise, that is exercise 11C for class 7, that is concise maths. So over here now I am giving you the first question of exercise 11C. The first question says multiply. Now in this question, in this exercise, complete exercise, we will solve the question related to multiplication of the algebraic expressions. इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब जो है मल्टीप्लाई से रिलेटेड मैक्सिमम होंगे. Now before starting with the question number 1, let me explain a little bit about multiply. शॉर्ट में बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ मैं कि इसमें जो बेसिकली है दो मेथड का हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, दैट इज योर रो मेथड एंड योर कॉलम मेथड. तो जो रो मेथड होता है वो सिंपल वे में तरीके से सॉल्व होता है. सिंपल जैसे कि ये फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मान लीजिए इस तरह से कुछ दिया हुआ है और जो है मान लीजिए इस तरीके से कुछ दे रखा है, हमें इसे आपस में मल्टीप्लाई करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इस तरह से करके प्रोसीजर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे पूरा प्रोसीजर इसका आपको पता ही है. और जो है एक होता है कॉलम मेथड. सो कॉलम मेथड में क्या होता है कि इसको एक के नीचे कैसे रख के हम जो है इसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो दिखने में ये मेथड वैसे इजी है और मैं आपको करा भी दूंगा ये, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक कॉलम मेथड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है. सो कॉलम बने हुए हैं और आपको सॉल्व करना है, लेकिन मेक श्योर कि यू हैव टू सॉल्व दिस मेथड, यू हैव टू लर्न दिस मेथड प्रॉपर्ली. यही मेथड मेनली जो है आपका आगे सिलेबस में यूज होगा और इसी को जो है आपको सीखना है. बेसिकली आपका मेन फोकस इस पे ही होना चाहिए, ना कि इस पे होना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में आप जो है इतना लेंथी क्वेश्चन आप इस तरह से नहीं करेंगे, आंसर आपका ऐसे भी आ जाएगा. बट दिस इज द मेन मेथड, मेक श्योर दिस इज योर मेन मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो इसी भी आपको फोकस मेन रखना है कि रो मेथड से ही आपको जो है मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिंपल वे में. और एक बार जब आदत पड़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपको आने लगेगी. हो सकता है कि शुरू में थोड़ा दिक्कत आपको फील हो, लेकिन कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, बाद में सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हम जो है मैं आपको रो मेथड से जो है मल्टीप्लिकेशन कराने की कोशिश करूंगा. कुछ क्वेश्चन आगे फ्यूचर आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन जैसे जिसमें आपका जो है कॉलम मेथड यूज होगा, अदरवाइज सब जो है रो मेथड से ही होंगे. और एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो आई होप कि आपको पता ही होगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कांसेप्ट ऑफ पावर. पावर का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स की भाषा में. मैं पावर्स की बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये x टू द पावर 2, इसे बोलते हैं x टू द पावर 2, और मैं ऐसे लिख दिया 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, सो इसे बोलते हैं x टू द पावर 3. इसी तरीके से मैं x टू द पावर 4 लिख देता हूँ. तो इस तरीके से इसका सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि x को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, इस तरीके से. इसका सेंस है x को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, और इसी इसका सेंस है x को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना. ये इसका सेंस बनता है. अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 4 है तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं है, इसका मतलब भी सेंस वही है कि 2 को जो है 4 बार जो है मल्टीप्लाई कर देना है. ये इसका सेंस है, ये बनता है. अब ध्यान से देखिए कि इनमें इसमें तो पावर लगी हुई है, इसे 2 3 4 4 करके. अब मैं कहूं इसमें इस अकेले में कोई पावर है? ऑफ कोर्स इसमें पावर है, इसकी पावर है 1. ऐसी इस तरह इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1 है 1 है 1 है, कुछ नहीं लिखा है इसका, दैट मींस इट्स पावर इज 1. 1 सबकी 1 है पावर है. अगर किसी वजह से कोई आप कह रहे हो कि सर मान लीजिए पावर हम 0 कर देते हैं, मान लीजिए आपने 0 कर दी पावर, तो इसका सीधा सीधा जो है रूल है मैथ्स का कि किसी भी नंबर, कोई नंबर हो या एबीसीडी कुछ भी दे रखा हो, अगर उसमें 0 लग गया 0 है तो उसको जो है वैल्यू 1 के बराबर मानेंगे. चाहे आप कुछ भी लिखो, कोई भी नंबर लिख दो, अगर आपने 0 लगा दिया पावर, सो जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1 की बराबर होगी. तो अभी मैं आपको फिलहाल ये बताना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट कि देखिए जिनमें जो पावर है, पावर सबकी 1 1 होती है. जो हिडन होती है हम लिखते नहीं कभी भी, 1 तो रहती है. तो अब जो है अब इस पावर को मैं सॉल्व करूं तो जैसे कि एक्सपोनेंट्स का रूल होता है, अब जब ये इस तरह से सेम जो चीजें होती हैं, मान लीजिए दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, सेम है आपस में, तो इनकी पावर ऐसे ऐड हो जाती है, जो बन के क्या है, दैट इज कॉल्ड एज 2. ये जो है आपका 2 का 2 बन जाएगा. मैं इसे और अच्छे से लिखना, साफ साफ क्लियर लिख दूं. इस तरह से पावर्स क्या है, ऐड हो जाती हैं. सो x की पावर 2, तो x की पावर 2 था, यहाँ भी x की पावर 2 है. इसी तरीके से इसका भी x की पावर जो है आपस में
कैलकुलेट हो गई 3 हो गया। तो ये क्यों हुआ, ये एक्सपोनेंट का रूल होता है। एक्सपोनेंट मे भी आपको आता हो, मे भी नहीं ठीक से आता हो, तो लेकिन जो है घबराने की जरूरत नहीं, मैं धीमे धीमे आपको सब बता दूंगा। एक्सपोनेंट्स का रूल होता है कि जब सेम वैसे नंबर होते हैं और तब उनको जो आपस में है एक नंबर, उसमें से एक नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, और जो इनकी जो पावर्स है इनको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर भी देखिए सेम नंबर है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो मैंने एक x लिख दिया और इनकी जो चारों की पावर है इन सबको ऐड कर, जो भी लिखा है नंबर यहाँ पे, कुछ भी नंबर लिखा होगा उसको हम ऐड कर देंगे। सो अब क्या है, ये बन गया 4। इसी तरीके से लास्टली यहाँ पे भी आप जो है देखिए सब में नंबर सेम 2 2 2 सब में है, तो मैंने एक 2 लिखा, सिंगल एक 2 लिखना है और इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये एक्सपोनेंट्स का एक रूल है, तो इसको लेके आप घबराना नहीं, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ जस्ट। अभी आपको इतना मैं यहाँ पे ये नहीं कि हमें जो है वो करना है कि हमें तो एक्सपोनेंट्स में आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लेके आप कभी घबराइएगा नहीं। अब जैसे ये 5x² है, इसका मतलब, इसका सेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, नीचे बता देता हूँ। जैसे 3x है, 3x का मतलब होता है 3 into x, मेक श्योर इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरीके से 2y है, इसका मतलब है 2 into y, ये है। अब लास्टली जो है ये 5x²y, 5x² है, तो इसका सेंस यही बनता है 5 into x² है। तो अभी मैं यहाँ पे ये आपको, मैं आपको नहीं कहा कि आप इस तरह सॉल्व करो कोई चीज, जस्ट समझाने के लिए बता रहा था, एक्स्ट्रा फालतू चीज की। मेन ये है कि x² का मतलब होता है x into x into y, ये इसका सेंस बन रहा है। इसे मैंने खोल दिया पूरा जैसे हिंदी में बोलते हैं संधि विच्छेद करना होता है हिंदी व्याकरण में, तो इस तरह मैंने पूरा इसे एक्सपैंड कर दिया है कि तो ये जो है मैथ्स की भाषा में एक्सपैंड हुआ, तो ये इसका सेंस बनता है 5 into x into x into y, ये मतलब होता है इसका। इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आंसर आएगा। मान लीजिए x into x में करूंगा तो x into x कभी भी 2x नहीं होता, मेक श्योर x plus x 2x होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ x plus x जो है 2x हो सकता है, लेकिन x into x कभी भी 2x नहीं होता, बल्कि जो है क्या होता है, इनकी जो पावर्स हैं, पावर्स होती है पावर्स, यानी कि यहाँ 1 लगा है, 1 है जो हमें दिख नहीं रहा हिडन है, तो इन पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो ये x² इस तरीके से सेंस में आता है। तो आप कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है, जिस आपको लिखना है x into x x² के बराबर होता है। तो ये मैं आपको सेंस बताना चाह रहा था कि जो x into x जो है x² होता है। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है, लेट्स से x²y³ मान लीजिए दे रखा है, तो इसका सेंस यही है x into x into y into y into y लाइक दिस। तो ये इसका सेंस बनता है, ये मतलब है इसका कि जो है x into x into y into y इस तरीके से करके जो है ये इस तरह से ही क्वेश्चन आपका ये एक्सपैंड हुआ है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम टू सेम आ जाएगा। तो बस मैं इतना लंबा चौड़ा जो मैंने आपको भाषण किया है, इसका सिर्फ सेंस इतना ही है समझाने के लिए कि इनको लेके आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब जैसे यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अंत में जब जो आंसर आएगा उसमें y² बन जाएगा, बिकॉज एक y ये है एक y ये है, आपस में सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये y मिलके y² बन जाएगा। और ये x है, x into x, और ये x² यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये जो है क्या, ये भी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो ये x3 बन जाएगा आपका। तो इस तरह से करके हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन कराता हूँ व्हाइट बोर्ड रख करके। Now we are beginning with the first part of the first question, 3x, 5x²y and 2y। अब है ना आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल रो मेथड हम यूज करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या है, इसे मैं जो है इसे साफ में जो है 3 into x कर देता हूँ बस, और कुछ नहीं करना है। 3 into x हो गया आपका, ये हो गया। और जो है अब चाहे तो आप ब्रैकेट लगाए ना लगाए, आपकी इच्छा है, इंटू अब इससे करना है 5 है, x को मैं खोल दूंगा, ये भी 2 बार x हो जाएगा, और जो है एक बार y है, y भी आ गया, इंटू 2 इंटू y। अब चाहे तो आप यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ ब्रैकेट ना भी लगाएं, इट्स ओके, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई वो नहीं, आप चाहे तो लगाएं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो 5 3 15, 15 2 30, पहले नंबर लिखते हैं, सबसे पहले नंबर लिखते हैं, 5 2 10, 10 3 30, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करें। अब जो है x और y है यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या क्या दे रखा है, x y दे रखा है, खाली x कितनी मारे 1 2 3 सेम है, तो x लिख दिया, और जो है इनकी पावर्स 1 होती है 1 1 1 1 + 1 + 1 3,
इस तरह से 3 हो गया। ये आपको मन में करना है, मेक श्योर कि कभी भी जो है यहाँ शो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये एक्सपोनेंट्स का चैप्टर नहीं है, इंडिसेस का चैप्टर नहीं है, तो इसलिए आपको इतना शो करने की जरूरत नहीं है कि पावर्स पूरा की प्लस कर रहे हैं आप इसे। आप बस सिंपल जो है 3 बार लिख देंगे इसको इस तरह से x3, इसका मतलब यही है। और y कितनी बार है, y 2 बार है, तो जो है हो जाएगा आपका y स्क्वायर। सो 30x क्यूब, इसे क्यूब बोलते हैं, 30x क्यूब y स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। Now the second part says 5, 3a and 2ab square. So again यहाँ पर भी वही करेंगे जैसे कि previously हमने किया था, 5 into 3 into a, 3a का मतलब 3 into a होता है into 2 into a into b square. So b into b, वैसे b square में लिख सकते हैं, मैंने b into b और खोल दिया, मैंने और प्रॉपर तरीके से खोल दिया है। 5 3 15, 15 2 30, अगेन 30 आएगा, फिर से 30 आ गया। अब 30 आ गया, 30 आने के बाद a कितनी बार है, 2 बार है, सो इट्स a स्क्वायर। इस तरह b कितनी बार है, 2 बार है, सो b स्क्वायर। सो 30 a स्क्वायर b स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकंड पार्ट आंसर। नाउ द थर्ड पार्ट 5x + 2y and 3x स्क्वायर। अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे डबल है, यहाँ सिंगल टर्म आ रखा है, यहाँ डबल टर्म है। सो इसको जो है इसका सेंस यही है साफ, इसको मैं और ऐसे लिख देता हूँ इस तरह से। अकेला है तो इसको मैं इधर लिख दिया साइड में, इसका सेंस इस टाइप से कुछ बनता है, वही मतलब हुआ सेम। अब जो है इसका मतलब ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहे इसको लिखें 3xy × 5x + 3xy × 2y, इस तरह लिख दें, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। बात देखिए, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3xy × 5x। सो अब ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, लेकिन बेटर होगा कि मैं लिख दूं क्योंकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए। इसका सेंस बाकी फ्यूचर में लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3xy × 2y। अब देखिए मैं यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा खोल के डिटेल में इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ कि 3 × x पूरा 3 × x × y पूरा ऐसे डिटेल में लिखूं। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट तरीका ही अपनाया है, तो शॉर्ट तरीके से चलते हैं। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करना है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने ऐसे शो कर दिया, इसको फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको ऐसे शो कर दिया, बीच में प्लस का निशान तो है ही है। अब जो है 3 को xy × 5, सो 3 5 = 15, 3 5 = 15 होता है, 3 5 = 15, और x × x कितना होता है, x स्क्वायर हो गया, और y अकेला है तो y को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब प्लस आ गया बीच में। अब 3 2 6, 3 2 6 हो गया, और x है, x अकेला है, लिख देंगे अकेला, एंड y 2 बार है, सो y स्क्वायर। इस तरीके से जो है 15x² y + 6xy स्क्वायर। सो दिस इज योर थर्ड पार्ट आंसर। नाउ द फोर्थ पार्ट सेज 6a - 5b and -2a। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो जो छोटे वाला टर्म है इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, और इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। इसका सेंस यही बनता है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी दिया था उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम सिंपल वे में चलेंगे। अब मेक श्योर देखिए माइनस भी है, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस भी है, तो हमें माइनस प्लस तक का ध्यान रखना पड़ता है। जो रूल्स होते हैं माइनस प्लस के वो भी दिमाग में रखने पड़ते हैं। अच्छा 2 6 12, सबसे पहले a × a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ है प्लस, 6a के बगल में कुछ नहीं है, इसका यहाँ प्लस है, सो प्लस इंटू माइनस। सो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है। ये रूल आपको पता होने चाहिए, 4 रूल होते हैं ना, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस आपका माइनस होता है। 4 रूल्स होते हैं आपके, तो ये आपको 4 रूल्स आपको पता होने चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अब ये हो गया। अब लेकिन माइनस इंटू माइनस, अब माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, a इंटू b, a और b लाइक दिस। सो -12a² + 10ab। इस तरीके से जो हमारा ये फोर्थ पार्ट हो गया। नाउ द फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा लेंथी है। 4a + 5b and 4a - 5b। Over here, both expression consist of 2 terms over here. So just see, बहुत सिंपल है, जैसे पहले मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसका सेंस यही है कि आपको क्या करना है कि 4a + 5b, पहले तो हम इसे साफ से लिख लेते हैं क्लियर कट तरीके से, कि इसे इस तरह से हम शो करके लिख देते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो है यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। अब जो है और इसे क्लियर कर लेते हैं कि हमें इसका सेंस यही है कि पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना बारी से। तो मैं लिख देता हूँ 4a लिख दिया ना, 4a, और ब्रैकेट में लिख दिया ये 4a - 5b, पूरा ऐसे चीज कॉपी कर दिया।
अब यहाँ प्लस 5b है ना, इस प्लस 5b को मैंने इस तरह से लिख दिया ऐसे, और जो ये 4a और 4a माइनस 5b उसका एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया 2 बार। तो ध्यान से देखिए, इस तरह 2 बार मैंने कॉपी कर दिया और जो है 4a प्लस 5b को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक इधर और प्लस 5b इधर चला गया। जो ये प्लस के साथ जो है अगर माइनस होता तो माइनस 5b होता जो भी था। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4a into 4a, 4a into 4a कितना होता है, 4 4 जा 16a स्क्वायर। अब माइनस यहाँ प्लस है तो कोई घबराने की बात नहीं, सेम साइंस रहेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 5 जा 20, a इंटू b ab लाइक दिस। अब ब्रैकेट खुल चुका है, ओपन हो चुका है। अब अगले चलते हैं प्लस 5b, 5 4 जा 20, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस तो प्लस प्लस ही होता है, 5 4 जा 20 और b इंटू है b है, यानी कि a लिख लीजिए b लिख लीजिए, बात एक ही है। अब जो है यहाँ प्लस इंटू माइनस तो माइनस लगेगा, 5 5 जा 25 और b 2 है, यहाँ b इंटू b हो गया b स्क्वायर लाइक दिस। अब देखिए कुछ आपस में मैच कर रहा है, बिल्कुल ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये मैच नहीं कर रहे, ये दोनों मैच कर रहे हैं और ये आपस में कैंसिल भी हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, माइनस 20ab और प्लस 20ab दोनों सेम टक्कर के हैं, मैच कर रहे हैं बिल्कुल हुबहू। तो हम इनको सिंपल सा कट लगा देते हैं, दैट्स इट। हमारा जो है आंसर आ गया, दैट इज 16a स्क्वायर माइनस 25b square. So this is our final answer. Now the sixth part says 9xy plus 2y square and 2x minus 3y. Again वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो है ध्यान से करना है, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसे आप चाहें कॉलम मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो है बेटर होगा कि आप इसे रो मेथड से ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में रो मेथड यूज करना है आपको। अब इसका सेंस यही है, प्लस इसको जो है 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देना है, एक इधर और एक इधर, और साथ में जो है जो ये है दोनों में जो है दोनों में ये चीज आ जाएगी। इसका सेंस वही है कि पहले एक बार इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस वही सेंस है और कुछ नहीं है। सो 9xy into 2x, 9 2 जा 18 होता है, x into x स्क्वायर होता है और y एज इट इज रहेगा। अब अगले प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 9 3 जा 27 x आएगा, यहाँ पे x है और y 2 बार है तो y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अब 2 2 जा 4 और y x भी है और y स्क्वायर 2 बार, बिकॉज ये यहाँ पे 2y स्क्वायर है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब 2 देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 3 जा 6 और y स्क्वायर है यहाँ पर, y स्क्वायर यहाँ y अकेला है तो 3y हो गए एक तरह से 6y क्यूब। अब देखिए कुछ ही मैच कर रही है, जो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेटली, ये और ये मैच कर रहा है, xy स्क्वायर x स्क्वायर y, मेक श्योर कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है ये अलग है। ये बीच हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं जो है रब करके मैं वो कर देता हूँ, इसे मैं नीचे लिखूंगा मैं। अब जो है ये 18 x स्क्वायर बटा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये होंगे इसमें -27 + 4, -27 + 4 क्या होगा, माइनस पर तो माइनस लिखेंगे, -27 + 4 में 27 में से 4 माइनस करना है और साथ में माइनस भी लिखेंगे हम। 27 - 4 कितना होता है, दैट इज योर 23 होता है। सो xy स्क्वायर लाइक दिस, -23xy स्क्वायर एंड -6y क्यूब लाइक दिस। So 18x square y minus 23xy square minus 6y cube. So this is your 6-part answer. Now the second last part, that is 7th part, minus 3m square n plus 5mn minus 4mn square and 6m square n. अब इस पूरे को जो है पूरे एक्सप्रेशन को हमें इस सिंगल एक्सप्रेशन से हमें जो है मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं 6m square n, इसको ऐसे लिख लेते हैं और अच्छा लगेगा आपको भी। इस पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर कॉपी कर लेते हैं। इसका सेंस इतना ही है कि अब इस पूरे को जो है पूरे ब्रैकेट में जितना भी दिया हुआ है सबको जो है 6m square n से मल्टीप्लाई करना है। एक बार चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं हुई, बिकॉज जरा सी मिस्टेक हो गई तो सारे की ग्राफ पानी फिर जाएगा आपका। सो अब हम जो है इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं
इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18, माइनस भी आएगा बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 6 3 18 m स्क्वायर n। अब m स्क्वायर यहाँ पे भी है, m स्क्वायर यहाँ भी है, सो 2 + 2 पावर्स को प्लस कर देते हैं, ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 + 2 4 हो गया, n एक बार है, यहाँ भी n एक बार है, तो 1 + 1 2 होता है, तो 2 हो गया। इस तरह से काउंट करना है, मेक श्योर मल्टीप्लाई नहीं होगा आपस में, पावर्स प्लस होती है। 6 5 30, 6 5 30 हो गया, m कितने दो बार है, यहाँ एक बार, सो 3 हो गया 3। अब यहाँ ये नहीं कि इसकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मेक श्योर 2 + 1। अब n यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो n स्क्वायर बनेगा लाइक दिस। सो अब जो है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 6 4 24 होता है, m यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार है, तो m 3 हो गया, n यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है, सो n भी आपका यहाँ 3 हो गया। सो -18 m4 n स्क्वायर प्लस 30 m³ n स्क्वायर माइनस 24 m³ n³। अब तीनों जो है ये आपस में मैच नहीं कर रहे, नहीं तो अदरवाइज हम आपको इसको सॉल्व करते, ये मैच नहीं कर रहे हैं आपस में, तो बस ये आपका जो है लास्ट आंसर है। अब जो है ठीक है, अब जो है दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, द 8th पार्ट। 6xy स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 10x³ एंड माइनस 3x स्क्वायर y³। ये क्वेश्चन दिखने में भले जितना आपको लेंथी या टफ लगे, लेकिन इट्स वेरी सिंपल यार, कुछ नहीं है इसमें, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने साफ साफ समझ आना चाहिए। इसको बस फटाफट ऐसे लिख देंगे, पूरा ब्रैकेट में एज इट इज कॉपी कर देंगे, और जो है लगातार बस प्रैक्टिस की बात होती है, अदरवाइज और कुछ नहीं है सब क्वेश्चंस में। बस मेक श्योर कि क्वेश्चन को कॉपी करने में गलती मत कीजिएगा, अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो भले ही आपको आता हो, लेकिन क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। 6xy स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया प्लस 10x³ और माइनस 3x स्क्वायर y³। ठीक है, अब माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा। अब 3 6 18 होता है, x कितना है, यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार है, तो x³ हो गया, y यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यानी कि y हो गया आपका 5 बार। 3 + 2 5 होता है। अब जो है माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ये मेक श्योर 4 रूल्स होते हैं, आपको ये पता होने चाहिए। मैं एक बार ले देता हूँ फिर से आपको, अगर आपको भूल गए हो तो। सो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू भी माइनस होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, 4 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय हार्ट ये अच्छे से याद होने चाहिए, अदरवाइज इनके बिना आपको दिक्कत आ जाएगी अलजेब्रा में। सो माइनस इंटू माइनस जैसे कि हमारे रूल्स हैं, मैं लिख देता हूँ रूल्स यहाँ पे। सो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब आपका जो है 7 3 हो गया आपका 21, 7 3 21 हो गया, x स्क्वायर है यहाँ पे दो बार, यहाँ भी दो बार है, तो x हो गया 4, y³ हो गया, यहाँ y स्क्वायर हो गया, तो y हो गया आपका 5, इस तरह से हो गया। अब माइनस इंटू प्लस होता है आपका माइनस लाइक दिस। सो 3 10 30 होता है, सो 3 10 30, x यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्या क्यूब है, यहाँ 3 + 2 दैट इज योर x5 हो गया, और y³ अकेला है, तो y³ को अकेला यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से। सो ध्यान दीजिए कि जो है y कोई भी इसमें टर्म जो है आपस में मैच नहीं कर रहा है, कोई भी टर्म, तो इसलिए जो है ये कोई लाइक टर्म्स इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आपस में सॉल्व नहीं करेंगे। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। एक बार रिपीट करता हूँ, -18x³ y5 प्लस 21x4 y5 minus 30x5 y3. So this is my last answer of this question 8 part. So I hope कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें थोड़ा सा मैं नोटिस किया कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टफनेस फील हो सकती है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है और मिस्टेक्स होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो बस इसका देखिए जो मेन चीज़ है उसका मूल मंत्र पढ़ाई का यही होता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इंग्लिश में कहावत है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है वो चीज़ आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। तो ये भले दिखने में आपको टफ लगे, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं की तब तक आपको जो है वो चीज़ प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी, तब तक आपके वो अंदर दिल में जो है अंदर मन में वो बात नहीं जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस आप कीजिए, तब आप जाके परफेक्ट आप उसमें बन पाएंगे। तो लगातार प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस बस जो है करनी है और कुछ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। चलिए फिर मैं जो है ये पे वीडियो को एंड करता हूँ।
See you in the next video. Have a nice day.